14 जुलाई 2019 को डेली मेल एंड संडे में उनके एक रिपोर्टर डेविड रोज ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए। उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि बरतानवी अवाम टैक्स पेयर का पैसा जो पाकिस्तानी गरीब अवाम की इमदाद के लिए भेजा गया उसमें उन्होंने गबन किया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसा संगीन इल्ज़ाम भी उन पर आयद किया गया। जब ये आर्टिकल शाया हुआ डेली मेल एंड संडे में तो मुख्तलिफ जानिब से दबाव डाला गया मियां शहबाज शरीफ पे कि अगर आप सच्चे हैं तो क्यों नहीं इस अखबार के ख़िलाफ़, इस रिपोर्टर के ख़िलाफ़ हद तक इज़्ज़त का दावा दायर करते हैं। काफ़ी ताख़ीर का सामना हुआ मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ये डेफेमेशन का केस फाइल करने में, लेकिन जब वो यहाँ मौजूद थे कुछ अर्सा कबल बरतानिया में तो उन्होंने अपने वकला के साथ एक मीडिया टॉक की जिसमें ऐलान किया कि बहुत जल्द वो डेफेमेशन का केस फाइल करने जा रहे हैं डेली मेल के ख़िलाफ़। ये तमाम मराइल तय हुए और कल हमने देखा कि लंदन हाई कोर्ट के अंदर इस मशहूर मुकदमे की समाअत हुई। दोनों जानब के जो वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए यहाँ पर और दोनों जानब से ये कोशिश की गई है अपने दावे को सच साबित करें। जो डेली मेल के वकला थे उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस बात पर बज़िद नज़र आए कि जो आर्टिकल शाया हुआ उसमें कोई ऐसे अल्फाज नहीं थे जो कि हद तक इज़्ज़त के ज़ुमरे में आए, डेफेमेशन के ज़ुमरे में आए। लेकिन जो जज यहाँ पर मौजूद थे जस्टिस मैथ्यू निकलन, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जो आम रीडर है खा उसका ताल्लुक बरतानिया से है या पाकिस्तान से, जो भी ये आर्टिकल पढ़ेगा उसके जहन में फ़ौरन ये आएगा कि मियां शहबाज शरीफ एक करप्ट आदमी है। और उन्होंने उस पैसे में जो कि बरतानवी अवाम, जो टैक्स पेयर का पैसा पाकिस्तानी अवाम के लिए भेजा गया था, उसमें उन्होंने गबन किया। अब यहाँ पर एतराफ़ भी किया जो मेल एंड संडे के वकला थे, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर के जो इल्ज़ामात मेल एंड संडे के आर्टिकल में लगे उसके उनके पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, बल्कि वो तमाम जो इल्ज़ामात थे वो मफरूज़े की बुनियाद पर, कयास आराइयों की बुनियाद पर लगे। वो बिल्कुल कोई सबूत नहीं रखते अपने इस आर्टिकल को लेकर के जो इल्ज़ामात आयद हुए। हाँ, अलबत्ता उन्होंने एक बुनियाद बनाई क्योंकि मियां शहबाज शरीफ जो बकौल जो वकला हैं डेली मेल के, उनके बकौल कि एक आलीशान घर में रहते हैं पाकिस्तान में, तो उस चीज़ को बुनियाद बनाकर ये हो सकता है कि उस पैसे से उन्होंने गबन किया हो। साथ ही ये भी उन्होंने कहा जो शहजाद अकबर के बयानात थे कि पापड़ वाले और इस तरह के जो पैसे थे मुख्तलिफ अकाउंट से बरामद हुए हैं, जो कि बरतानवी जो इमदाद थी उस पैसे से जो गबन किया गया वो हमने वसूल भी कर लिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अदलिया के साथ, पाकिस्तानी मीडिया के साथ जो प्रोसीडिंग हो रही है केसेस को लेकर, उनको सुनने से भी इनकार कर दिया। जो यहाँ पर जज साहिबान बैठे हुए थे, ख़ुसूसन सर जस्टिस मैथ्यू निकलन, उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर जो पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही है मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उसको पढ़ना भी, उसको देखना भी गवारा नहीं किया। तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जो मौक़िफ़ यहाँ पर लेकर आए थे डेली मेल के वकला, उसको यहाँ के जो बरतानवी अदल व इंसाफ है उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया। ये एक बड़ी जीत है मियां शहबाज शरीफ के लिए कि उनके हद तक इज़्ज़त का जो दावा था उसको यहाँ पर तस्लीम कर लिया गया। जबकि खुले अल्फाज में जब जस्टिस ने ये कह दिया कि लेवल 1 चेज़ 1 जो कि बरतानवी डेफेमेशन लॉ के अंदर बुलंद तरीन सतह है हद तक इज़्ज़त की, उसको तस्लीम कर लिया गया मियां शहबाज शरीफ पर जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए उनको लेकर। अब आगे मज़ीद ट्रायल होंगे, लेकिन जो पहला ये बुनियाद बना ये सिलसिला जिसमें आर्टिकल के अंदर एतराफ़ कर गए डेली मेल के जो वकला थे कि हमारे पास किसी किस्म के कोई ठोस शवाहिद नहीं थे और हमने जो लिखा मफरूज़ों की बुनियाद पर लिखा, जबकि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जो शहजाद अकबर हैं मावन खसूसी बराए एहतसाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल सबूत दिए थे जो मेल एंड संडे के वकला हैं उनको, लेकिन उन्होंने भी बगौर उनका जायज़ा लिया और इतना गवारा नहीं किया कि वो उन जो सबूत शहजाद अकबर साहब की जानब से उनको मुहैया किए गए थे वो यहाँ अदालत में पेश किए जा सकें। अब ये जब समाअत ख़त्म होती है तो डेविड रोज़ की जानब से मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जाते हैं और जो हुकूमत में बैठे अफराद हैं पाकिस्तान में वो उन ट्वीट्स को बुनियाद बनाकर तंज़ करते हैं मियां शहबाज शरीफ पे, और हम पे भी जो लोग यहाँ बैठ के अपनी आंखों से समाअत सारी देखी सुनी अपने कानों से वो बयान कर रहे हैं और इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा, बल्कि डेविड रोज़ जो हैं उनके ट्वीट्स को सच माना जा रहा है, जबकि सारी कार्रवाई उनके सामने है। उसके बाद जो वकला थे मियां शहबाज शरीफ के, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की और आज की तमाम तर कार्रवाई को ओपन कर दिया कि क्या हुआ कोर्ट के अंदर।
اگر ڈیوڈ روز سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں جو وکلا ہیں میاں شہباز شریف کے، تو ان کو اسی کورٹ میں لے آئیں، ان پہ دعویٰ کریں. لیکن آج کی جو کارروائی تھی اس پہ حد تک عزت کا دعویٰ تسلیم کر لیا گیا میاں شہباز شریف کا، اور جو غبن کے الزامات ان پر لگائے گئے وہ بھی وکلا اعتراف کر گئے یہاں پر کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب یہاں پر جو میڈیا سیل ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، خاص کر یوٹیوب پہ جو کئی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی آج کی کارروائی کو ایک رسمی کارروائی قرار دینے پر بضد ہیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ڈیفیمیشن کا جو کیس ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. لیکن وہ ان الفاظ پر غور نہیں کر رہے کہ جو جسٹس نے یہاں پر کہے کہ جو آرٹیکل تھا وہ اس قدر سنگین الزامات پر مبنی تھا شروع سے لے کر آخر تک، کہ ایک عام جو ریڈر ہے وہ بھی پڑھ کر جس شخص کے حوالے سے وہ آرٹیکل لکھا گیا اس کو کرپٹ تصور کرے گا، اس کو بدعنوان تصور کرے گا. تو یہ اگر سلسلہ یہاں پر آج پہلے دن اس طرح کا سلسلہ دیکھنے کو ملا تو یقینی طور پر آنے والے دن بھی میاں شہباز شریف کے لیے لنڈن ہائی کورٹ میں اچھے ثابت ہوں گے. بہت شکریہ.